लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी के सामने विपक्ष के सवाल हैं और इसी तरह एक किसानों को लेकर विपक्ष मोदी पर हमलावर है। तो हम आज बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया है। मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है। किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों के कल्याण के लिए जो मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ है। मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए देश के सामने नई कार्यशैली, पारदर्शिता, कार्यशैली के नए कीर्तिमान रचे हैं। मोदी सरकार ने कम समय में ही सही लेकिन समयबद्ध तरीके से और कुशल मार्गदर्शन से किसान कल्याण की योजनाओं को मिशन मोड में परिवर्तित कर तहलका मचा दिया है और किसानों की बात करने वाली कांग्रेस और उन तमाम विपक्षी पार्टियों की बोलती भी बंद कर दी है। यही नहीं, मोदी सरकार किसानों के मन में देश की कृषि उन्नति के लिए की गई नई पहलों के प्रति जागरूकता लाने में भी सफल हुई है। 2014 से जब मोदी सरकार आई तभी से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि उत्पादन लागत में कमी करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों से किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण सुखदायी परिवर्तन हो रहे हैं। नाइट्रोजन क्षमता को बढ़ाने के लिए और उपयोग की मात्रा और इससे जुड़ी लागत को घटाने के लिए सरकार ने कृषि में केवल नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को अनिवार्य बनाया है। बीमा योजना 2016 में शुरू किया है, जिसके तहत कृषि क्षेत्र के सभी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की गई है। मॉडल एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 2016 मोदी सरकार ने किसानों के हित की बात करते हुए ये कानून लाया, जिसे कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसके माध्यम से भूधारकों और लीज प्राप्तकर्ता दोनों के हितों का ख्याल रखा गया है। बाजार सुधार लागू करने से बाजारों में पारदर्शिता बढ़ी है। ई मार्केट स्कीम 2016 मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक ऐसा ही एकीकृत उपाय किया है जो कि देश के कृषि बाजारों को एक साथ जोड़ता है। सरकार ने देश की 585 कृषि उत्पाद समितियों के अलावा मंडियों के बीच खुले व्यापार पर ध्यान देकर राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की है। 2018 के बजट में किसानों के लिए नई बाजार संरचना के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। 22,000 ग्रामीण बाजारों का देश भर में फैलाव, देश भर में ग्रामीण कृषि मार्केट, ई मार्केट का निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आजादी के 75वें साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, खरीफ 2018 से अधिसूचित फसलों का एमएसपी उत्पादन की लागत का कम से कम 150% होगा और मोटे अनाज के लिए एमएसपी 150 से 200% होगा। यही नहीं, खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन, जल जीवों के विकास पर भी सरकार ने काम किया है। कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देश के सामने एक लक्ष्य रखा है और उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि मोदी सरकार ने और सरकारों की अपेक्षा किसानों के लिए बड़े काम किए हैं। साथियों, हम जो योजना लेकर आए हैं उससे जुड़ना बहुत आसान है। कोई भी गरीब, अनपढ़ भी हो, घर काम करने वाली मां हो, वो भी आसानी से जुड़ सकती है। यहां इस मंच पर आपको पहले भी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं देश के करोड़ लोग इसको सुन रहे हैं, इसलिए जरा विस्तार से बताना चाहता हूं ताकि आपको और देश में मेरे किसी श्रमिक भाई बहन को कोई भ्रम न हो और वो इस योजना की अहमियत और बारीकियों को समझ सके। साथियों, ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष तक है और जिनकी कमाई, मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है, तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। योजना का हिस्सा बनने के लिए आपसे हर महीने 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक का मामूली अंशदान लिया जाएगा। कोई किसी का 55 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 100 होगा। और आपको कितना योगदान देना है, ये आप
आज किस उम्र के हैं इसके आधार पर तय करेगा होगा। जितना आप अंशदान देंगे, आज आप जो कुछ भी कमाते हैं आपकी मेहनत की कमाई करते हैं, सरकार उसमें कुछ डालती नहीं है, लेकिन ये योजना ऐसी है कि आप इसमें जितना अंशदान देंगे उतने ही पैसे मोदी सरकार भी जमा करवाएगी। अगर आप हर महीने 100 रुपया देंगे तो हम भी उनमें 100 रुपया नया और डालेंगे। अगर आप हर महीने 110 रुपया देंगे तो हम भी 110 रुपया डालेंगे। अगर आप हर महीने 150 रुपया देंगे तो हम भी इसमें 150 रुपया डालेंगे। और साथियों, हमने ध्यान रखा है कि आपको ये सुविधा लेने के लिए कोई ज्यादा कागज वागज के चक्कर में न पड़ना पड़े, क्योंकि ये योजना पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, गांव का हो शहर का हो, पुरुष हो स्त्री हो, घर में काम करता हो मजदूरी करता हो, खेत में काम करता हो कारखाने में काम करता हो, सबके लिए है। योजना का हिस्सा बनने के लिए बस मेरे श्रमिक साथियों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। वहां एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपके आधार नंबर और बैंक में जो जनधन खाता है उसकी जानकारी चाहिए। बाकी कोई कागज आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। आपका काम सर्विस सेंटर पर सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाएगा। साथियों, 2014 से पहले देश में जहां लगभग 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, वहीं अब हमारी सरकार में इनकी संख्या बढ़कर के 3 लाख से ज्यादा हो गई है। अब यही सर्विस सेंटर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले कामगार साथियों की सहायता करेंगे। भाइयों और बहनों, ये भी याद रखिए कि कॉमन सर्विस सेंटर में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस प्रक्रिया का एक नया पैसा देना नहीं है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो मेहनत करता है, उसको जो खर्च होता है, उसका पैसा भारत सरकार दे देगी, आप मत देना। ये याद रखना, 30 रुपया जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके जेब से देना न पड़े। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते, 15,000 से कम कितना कमाते हैं, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। साथियों, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने अंशदान की पहली किस्त वहां नकद जमा करानी होगी, पहली किस्त, और उसके बाद हर महीने आपके बैंक खाते से आपका अंशदान कटता रहेगा। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खाते से पेंशन का अंशदान कटा है, इसका संदेश आपके मोबाइल फोन पर आपको मिल जाया करेगा। साथियों, बीते 4.5 वर्षों के अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1 करोड़ 1 लाख किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसको आपने
तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया। मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल हैं। इन किसानों को 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2000 रुपए अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है।